हमारी शादी तो कटार से हुई थी और हमारा खरीदार हमें नदी के पार शहर में मिलने वाला था। और ये जो तस्वीर में है वो हम नहीं है। मतलब देव बाबू की शादी किसी और से हुई थी। क्या हमें इनसे पूछना चाहिए कि क्या बात हुई है? ए लड़की, ये अपना सामान उठाकर कहीं और बैठो और वहीं बैठ के निहारते रहना अपने मायके के तोहफों को। जाओ यहाँ से। बड़ी मॉम, जब भी मेरे घर से कोई गिफ्ट आता है तो मैं तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ या सासू मॉम को दिखाती हूँ। इसके घर से कुछ आया और इससे दिखाया भी नहीं। ऐसा क्या आया होगा इसके घर से? इसके मायके से आई हुई किसी भी चीज को ना तो हमको जानना है ना देखना है। इस लड़की को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस घर में, फिर इसका सामान। ये लड़की यहाँ से जाए तो हमारे दिल को चैन आए। तो ये फला मिठाई का क्या करे? नौकरों में बैठवा देगा? और जो मन करे तुम वो करो। झूठ पर झूठ बोल रही है। पहले रामपुर गांव में झूठ बोला और हमारे साथ शादी का ड्रामा किया, और इतना ही नहीं, फिर हमारे बाबा को, अपने बाबा को भी झूठ बोला कि हम इसे पसंद करते हैं, और फिर खुदकुशी करने का नाटक किया। और फिर ये ग्रेजुएट नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है। 10वीं पास है। ये बेजुबान चीज को मारने से ना कुछ नहीं होगा। गुस्सा करना है ना, आजा आजा आजा, मेरे पे गुस्सा निकाल। तो तुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि वो टेंट पड़ी हुई है? नहीं यार, हमें गुस्सा इस चीज का है कि उसने हमसे झूठ बोला, और क्या पता क्या पता उसने अपने बाबा को भी मजबूर किया और झूठ बोलने के लिए। तो अब तुझे यकीन आ गया है या अब तू सच मान रहा है ये बात? पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही हमें। अच्छी बड़ी जिंदगी चल रही थी, पूरी जिंदगी उथल पुथल होगी, उथल पुथल। हमें हमारे सवालों के जवाब अब इसी एल्बम में मिलेंगे। उस दानव से तो कुछ भी नहीं पूछ सकते। वो तो एक नई पहेली बुझा देगा पर जवाब नहीं देगा। ये कर क्या रहा है? जब उसकी शादी किसी और से हुई थी तो फिर उसने आदा ठाकुर से हमें क्यों खरीदा? ये चक्कर क्या है? तो ये है देव बाबू की पत्नी जिससे उन्होंने शादी की है। तो फिर हमें क्यों ले आया? मामी, लो आप यहाँ छुपके बैठी हो। अरे वाह, इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट किसने भेजी? ये ना हमारे गांव से आई। आपके मम्मी पापा ने भेजे। बहुत ब्यूटीफुल। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। हमने तुम्हें पहले ही बोला था देव कि तुम इमोशनल में आके गलत फैसला ले रहे हो। हाँ, शायद तुम सही कह रहे थे और माँ भी सही कह रही थी। सफेद रंग लगाने से कौवा हंस नहीं बन जाता देव। तोड़ दो ये रिश्ता। शायद पार्वती सच में पैसा की लालची है। तो अब तुम्हें यकीन आ गया है? ये तुम सच में मान रहे हो ये सब? हाँ, सोच क्या रहे हो देव? क्लियरली यार देव कि उसने तुम्हें जाल में फंसा है और तुम फंस गए हो। चुप कर। छोड़ो।
हमें तो समझ में नहीं आ रहा है देव कि तुम क्यों उस उल्लू की भेड़िया पहन के बैठे हो। जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है तो तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? या तूने मान लिया है कि पार्वती तेरे नाम के काबिल नहीं है, या फिर नलिनी ही तेरी सच्ची जीवन साथी होनी चाहिए थी? ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? मैं कोई नहीं हूँ देव, मैं नलिनी हूँ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद इसलिए तुम्हारी शादी हो जाने के बाद भी। ये कोई बाजारू लड़की नहीं है, हमारी पत्नी है ये। क्यों दो कौड़ी की गवाह लड़की को तुमने पत्नी का दर्जा दे दिया? क्यों क्यों क्यों? अपनी जिंदगी में वो जगह दे दी जिसमें सिर्फ मेरा हक था, मेरा। बोल ना, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? झूठ की बुनियाद पे बना रिश्ता तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा देव? बोल, खड़े क्यों? बोलो, क्या हुआ? अरे नहीं तोड़ सकते यार हम ये रिश्ता। अगर हमने ये रिश्ता तोड़ दिया ना तो पार्वती के बाबा मर जाएंगे, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे बाबा डूब जाएंगे। हाँ मानते हमें धोखा मिला, हमसे झूठ बोला गया और हमारे जज्बात की कदर नहीं की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम दूसरे के जज्बात की कदर भी ना करें। ये ठीक नहीं होगा। दो गलत कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते हैं मानव, और जो गलत है ना वो गलत ही रहेगा। हमारी शादी पार्वती से इस वजह से नहीं हुई कि वो ग्रेजुएट है, बल्कि हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। और अब अगर हमें ये पता चल गया है कि वो सिर्फ 10वीं पास है और उसने ग्रेजुएशन नहीं की है, तो उस बात से ना हमारी मजबूरी खत्म नहीं हो गई है मानव। और इसलिए हमें रिश्ता निभाते रहना होगा, हमें रिश्ता नहीं तोड़ सकते। याद आ गया। क्या याद आ गया? अब बाकी आपने खेलो, हम अभी आते हैं। हाँ अब जाओ। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।